प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। साईं प्रणाम, श्रीवन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले हम अपनी परंपरा को फिर से दोहराते हैं। अपील है सिटी वन परिवार की तरफ से कि अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है, इसलिए घरों में रहें और बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। अब पेश है हेडलाइंस। कलेक्ट्रेट परिसर में कर्मचारियों और अधिकारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 2 मिनट का मौन रख दी श्रद्धांजलि। चौरी चौरा महोत्सव की तैयारियों का मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ लिया जायजा। शहीद दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुलिस उप महानिरीक्षक ने दी श्रद्धांजलि। चौरी चौरा शताब्दी वर्ष पर होने वाले कार्यक्रमों के मद्देनजर मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। भाजपा के ऋषि मोहन वर्मा नगर निगम उपसभापति चुनाव में 12 में से 8 मत पाकर हुए विजयी। हिंदी बाजार के सराफा मंडल के व्यापारियों ने 24 घंटे में स्वर्ण व्यवसायी से लूट की घटना का खुलासा करने पर पुलिस उप महानिरीक्षक सहित पूरी टीम को किया सम्मानित। जनपद के उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सीडीओ की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न। पुलिस ऑफिस में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के नेतृत्व में जवानों ने शहादत दिवस पर राष्ट्रपिता को किया नमन। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन किया अर्पित। डीवीएन पीजी में स्वदेशी की संकल्पना एवं आत्मनिर्भर भारत गांधी की अंतर्दृष्टि विषय पर व्याख्यान का हुआ आयोजन। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर उपवास रख मनाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। प्रेस वार्ता कर पूर्व पार्षद एकता मंच के संरक्षक ने कहा, पूर्व पार्षदों का मंच करेगा सहयोग। बेरोजगार युवकों से नौकरी के नाम पर संस्था ने वसूले पैसे, ठगी का लगा आरोप। युवकों ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। और श्री साईं कृष्ण सेवा संस्थान द्वारा संवेदना एक नई सोच के तहत गरीब, असहाय व जरूरतमंद बच्चों में वितरित की जाएगी जरूरत की चीजें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में कलेक्ट्रेट परिसर में मनाया गया। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट परिषद के कर्मचारी और अधिकारियों ने सीआरओ चंद्रशेखर मिश्र के नेतृत्व में 2 मिनट का मौन रखकर हूटर बजाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट सहित कलेक्ट्रेट के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। सब निकल जाती नीचे।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए CRO चंद्रशेखर मिश्र ने बताया, महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर, जो कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, 11 बजे आज 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया और अमर शहीदों को इस तरह से चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष पूरे होने पर शासन के निर्देश के क्रम में मनाए जाने वाले चौरी चौरा महोत्सव कार्यक्रम के मद्देनजर मंडलायुक्त जयंत नलिकर ने उच्च अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। वहीं मंडलायुक्त ने मौजूद सुरक्षा कर्मियों व अन्य विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। साथ ही शताब्दी वर्ष होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा की। इस दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक जोगेंद्र कुमार, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, CDO इंद्रजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस लाइन के क्वार्टर गार्ड पर पुलिस उप महानिरीक्षक जोगेंद्र कुमार द्वारा शहीद दिवस के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार, क्षेत्राधिकारी कंपेयरगंज राहुल भाटी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए वीर सपूतों की स्मृति में आज पुलिस लाइन में शहादत दिवस मनाया गया और इस अवसर पर सभी कर्मचारियों ने उपस्थित होकर 2 मिनट का मौन धारण कर उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। आगामी 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रमों के मद्देनजर मंडलायुक्त जयंत नलिकर ने चौरी चौरा के शहीद स्मारक ऑडिटोरियम में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की। बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक जोगेंद्र कुमार, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, CDO इंद्रजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। महीनों की गठजोड़ के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने नगर निगम के उप सभापति की कुर्सी पर कब्जा पा ही लिया। नगर निगम के सभागार में नगर महापौर सीताराम जायसवाल व नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह की मौजूदगी में कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा उप सभापति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। चंद मिनटों में ही 12 में से 8 मत पाकर भाजपा पार्षद ऋषि मोहन वर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुकून मिश्रा को करारी शिकस्त दी। सुकून मिश्रा को केवल 4 मत ही प्राप्त हुए। पार्षद ऋषि मोहन वर्मा की जीत पर नगर महापौर ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे और कर्मचारियों को बधाई दी।
बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों और पार्षदों ने विजयी प्रत्याशी को माला पहनाए और मिठाई बांटकर बधाइयां दी। हम बड़ा सर खिंचवाए चलो बनाओ प्रिंस बनाओ रुके रहिएगा डबल है। हाँ इनका कुछ रुका जाम देर तक करिए रुके रहिए। इस बारे में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए नगर महापौर सीताराम जायसवाल व उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा ने बताया। देखिए, नगर निगम की परंपरा के अनुसार हमारे उप सभापति का चुनाव हुआ है, जिसमें 12 सदस्य थे कार्यकारिणी के, जिन्हें उप सभापति का चुनाव करना था। इसमें हमारे नगर आयुक्त साहब और हमारे सभी अधिकारियों का इसमें बहुत ही सहयोग रहा और कुछ ही समय के अंदर नियमतः उप सभापति का चुनाव करा लिया गया। 12 में से 8 मत भारतीय जनता पार्टी के उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा जी को मिला है और उस 8 मतों से विजयी होकर उप सभापति नगर निगम चुने गए। मैंने अपने सभी सम्मानित पार्षदों, नगर निगम के सभी अधिकारियों, नगर आयुक्त सहित सभी अधिकारियों को सहजता से, सुगमता से चुनाव कराने के लिए मैं सबको बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार, नगर निगम, जनता और कार्यकर्ता, ये 4 लोगों के समावेश से 4 लोगों के समावेश से शहर के विकास को गति दी जाएगी। मैं मानता हूं कि नगर निगम परिवार आम नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं के लिए तत्पर रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशन पे नगर निगम आम जनता के मूलभूत सुविधाओं का पूरा ख्याल करेगा। चुनाव को लेकर काफ़ी गठजोड़ किया जा रहा था, तमाम एक जो निर्दलीय उम्मीदवार था उसको लेकर काफ़ी खींचतान थी, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है और हम लोग सदन में पूर्ण बहुमत में हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने निर्दल कार्यकारिणी के सदस्यों को, जो 2 निर्दल कार्यकारिणी के सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थित हैं, श्री आनंद वर्धन जी, श्री अफरोज उर्फ गब्बर जी। इन लोगों ने भी हम लोग का समर्थन किया, हमारे सारे मेंबर ने हमारा समर्थन किया है और यह पूर्ण बहुमत से बना हुआ उपसभापति का पद है, जो आगे 2 साल तक जनता की सेवा के लिए निरंतर तत्पर रहेगा, माननीय महापौर जी के आदेश के अनुसार, निर्देश के अनुसार, और उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी दिशा निर्देश रहेंगे उस दिशा निर्देश का पूरी तरह पालन किया जाएगा। हिंदी बाजार के सराफा मंडल के व्यापारियों ने पुलिस उप महानिरीक्षक जोगिंदर कुमार द्वारा कुछ ही दिन पूर्व स्वर्ण व्यवसायी के साथ हुई लूट की घटना का 24 घंटे के अंदर ही दोषियों की गिरफ्तारी के साथ अनावरण किया था, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम का महत्वपूर्ण सहयोग था। इसे देखते हुए सराफा व्यापार मंडल के व्यापारियों ने पुलिस उप महानिरीक्षक के साथ पूरी टीम को सम्मानित किया। वहीं व्यापारियों ने कहा कि जनपद पुलिस ने 24 घंटे में पूरी मुस्तैदी के साथ व्यापारियों की सुरक्षा में लगी हुई है। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम भी पुलिसकर्मियों का हौसला अफजाई करें। इस दौरान क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह, थाना राजघाट प्रभारी अरुण पवार सहित बड़ी संख्या में स्वर्ण व्यवसायी मौजूद रहे। एवं संतोष गुप्ता, संतोष, निवेदन है कि आप सारे लोग बैठ जाएं। अभिनंदन समारोह चल रहा है। राजेश जी, राजेश सरदार जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो पीछे होइए। धन्यवाद। अध्यक्ष
हमारे राजेश जी बहुत अच्छे और के व्यापारी हमारे पुष्पदत्त जैन साहब जो आपके संरक्षक साहब हैं और सराफा मंडल के जितने लोग हैं यहाँ उपस्थित, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं हर सराफा भाई को पर्सनली नहीं मिला हूँ, तो हम सीओ कोतवाली साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक एक से जो जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उनसे परिचय करा मेरा। कि हमारे चैलेंजेस पिछले 6-7 महीने में जब से हम यहाँ ईमानदारी से और अपनी निष्ठा से जब आदमी काम करता है तो उसकी पहचान अवश्य होती है। सराफा भाइयों से परिचय हमारा उस लेवल पे आज पहली बार हुआ कि इतने साल एक साथ इतने सारे बैठे ही आप लोगों को इस बात के लिए भी प्रेरित किया कि हम लोग आपको सम्मान दें या अभिनंदन करें आपका। ये अभिनंदन सबको समाहित करें। श्री पुष्पदत्त जैन जी, आप हम सबके संरक्षक हैं। परम आदरणीय श्री पुष्पदत्त जैन जी, कि गोरखपुर में सराफा मंडल का अपना भवन है जिसे सभी व्यापारियों ने मिलजुल करके उस भवन को बनाया। जनपद के उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर जिलाधिकारी सभागार में जिला उद्योग बंधु की बैठक सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में व्यापारियों ने औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों व ड्रेनेज व्यवस्था समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा की। वहीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे सीडीओ ने विभिन्न मुद्दों पर संबंधित विभाग के अधिकारियों से जल्द समस्या का निस्तारण करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला उद्योग अधिकारी राजकुमार वर्मा सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इसमें सर जो है कि ये चूंकि ऑनलाइन सारा प्रोसेस है, ये बहुत स्मार्ट पोर्टल भी है, लेकिन जब हम लोग डेली इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, फॉलो अप करते हैं, तो इसमें भी हमारी जो है जो गैप्स हैं, जो डिसबर्समेंट एंड सैंक्शन की जो है ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो आपके ग्रांट करते हैं। ठीक है सिमिलरली सर जो है कि MYSY है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसमें भी सर बहुत गैप्स हैं जो है। जैसे जो है कि अगर सर हम जो है कि ऐसे 5 डिफॉल्टर। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हम चल लौट रहे हैं वापस। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी ICU बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल, निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर पुलिस ऑफिस पर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों व अधिकारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा और श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस ऑफिस के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष बैठकर भजन कीर्तन किया और महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी की कुर्बानी याद करेगा हिंदुस्तान, महात्मा गांधी की कुर्बानी याद करेगा हिंदुस्तान, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इस संबंध में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने बताया, हम सभी कांग्रेस जन उनकी प्रतिमा के प्रांगण में उपस्थित होकर के उन्होंने जो यह मंत्र दिया था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान, वह धुन लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं और उनके विचार जो पूरे विश्व में सर्वग्राह हैं, जिनके विचार से आज भी समरसता संभाव की जो विचारधारा है वो चल रही है। इस देश में उनके विचार आज भी जीवंत हैं। उनके विचारों पे चल करके हम इस देश को मजबूत करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करते हुए देश के लिए काम करने का काम करेंगे और गांधी जी के विचारों पर चल करके, गांधी जी के रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर चल करके देश के लिए कार्य करेंगे। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राजनीतिक विभाग के द्वारा आयोजित विशिष्ट व्याख्यान स्वदेशी की संकल्पना एवं आत्मनिर्भर भारत गांधी की अंतर्दृष्टि विषय पर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीकांत पांडे मौजूद रहे और उन्होंने छात्र छात्राओं के सम्मुख अपने विचारों को प्रकट किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह व संचालन छात्रा कृति द्विवेदी ने किया। इस अवसर पर विभाग के शिक्षक इंद्रेश कुमार, डॉक्टर अखिल कुमार श्रीवास्तव और डॉक्टर प्रियंका सहित बड़ी संख्या में महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे और राष्ट्रगान के साथ मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है। आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप और मुझे कहना है कंटिन्यू रहिए। हमारे इस संबंध में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए महाविद्यालय के राजनीति विभाग के प्रभारी डॉक्टर वीणा गोपाल मिश्र ने बताया, इधर पिछले 7-8 महीनों से हम पूरा विश्व ही कोविड महामारी से जूझ रहा है और ऐसे माहौल में दुनिया के सारे देशों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारी व्यवस्थाएं चरमरा कर ध्वस्त हो गई हैं। ऐसे समय में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 जून 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की तो निश्चित रूप से ऐसा महसूस हुआ कि कोविड-19 से पहले की जो दुनिया थी और कोविड-19 के बाद की जो दुनिया है वो निश्चित रूप से एक जैसी तो नहीं रहने वाली। शायद यही विचार हमारे नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के भीतर कौंध रहा था, जिसके कारण उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की और तुरंत ही 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की। इसके पीछे उनका उद्देश्य ये था कि हमें वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं करना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की मंशा ये नहीं है कि भारत अब वैश्वीकरण का बहिष्कार करने जा रहा है। इसकी मंशा, इसके पीछे की मंशा ये निहित है कि हमें विश्व के साथ जुड़ते हुए अपनी भी सप्लाई चेन को मजबूत करना है और पूरे विश्व की सप्लाई चेन को मजबूत करना है।
एनआईसीयू के कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर उपवास करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। वहीं कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा भी की। इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एनएसयूआई के महानगर अध्यक्ष आदित्य शुक्ला ने बताया। आज हम सभी गोरखपुर विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पे महानगर एनएसयूआई के नेतृत्व में यहाँ विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पे बैठे हुए हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि आज गांधी जी की पुण्यतिथि है। हमारा उद्देश्य, हम समाज में ये संदेश आज देना चाहते हैं कि गांधी जी एक गोली से नहीं मर सकते। आज भी वो हमारे विचारों के माध्यम से जिंदा हैं और हम यह संदेश समाज में पहुंचाना चाहते हैं कि हम गांधी के आदर्शों को मानने वाले लोग हैं। हम गांधी के तरह ही अहिंसावादी तरीके से समाज में एक संदेश देना चाहते हैं, इसलिए हम सभी यहाँ बैठे हुए। पूर्व पार्षद एकता मंच के संरक्षक पूर्व उपसभापति नगर निगम सुरेंद्र जायसवाल के नेतृत्व में पूर्व पार्षदों की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसमें कई पूर्व पार्षदों की मदद से संगठन उनको मदद दे रहा है। इसी क्रम में बैंक रोड स्थित स्थानीय होटल में पूर्व पार्षदों ने बैठकर सुरेंद्र जायसवाल, जो कि संरक्षक हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता की। हमारे नगर निगम में पार्षद साथी जो वर्तमान में हैं, वो नगर निगम स्तर पे अपने वार्डों तक उलझ के रह गए हैं। तो मेरे विचार में आया कि एक जो है पूर्व पार्षदों का संगठन तैयार किया जाए, जिससे पूर्व पार्षद जो है सभी वार्डों में कहीं भी कोई समस्या है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, तो अगर जनता हमारे पूर्व पार्षदों से संपर्क करेगी तो उन लोगों की मदद हम लोग नगर निगम स्तर पे, जिला स्तर पे, कहीं भी प्रशासन स्तर पे कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोग उनकी मदद करेंगे। कार्यक्षेत्र जो आपके संगठन का है, क्या तय किया है? गोरखपुर जिले की बात नहीं, एक कार्यक्षेत्र हमारा इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश तक रहेगा। इसमें हम पूर्व सभासद, पूर्व चेयरमैन और पूर्व जो भी साथी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जो भी ग्राम प्रधान, पूर्व अगर हमारे संगठन से जुटना चाहेंगे तो हम उनको जोड़ेंगे। यानी सिर्फ पार्षदों के लिए संगठन नहीं बनाया गया, इसमें पंचायती राज के लोग भी मतलब? हाँ, इसमें जुट सकते हैं। अभी तो हमने शुरुआत किया है, आगे जाके भविष्य में हम लोग का बड़ा योजना है और बड़ी कार्यक्रम करना है। हमें जनता की सेवा करने के लिए हमें पार्षद चुना गया था और पार्षद हम लोग थे, तो हम लोग सेवा करेंगे उनकी। बताइए, इस संगठन को क्या कोई पार्टी विशेष का समर्थन? नहीं, किसी पार्टी से हम लोग का जो है समर्थन हम लोग नहीं लिए हैं, और कोई पार्टी अगर हमको समर्थन दे रही तो अच्छी बात है ना, पार्टी से क्या लेना देना, हमको सेवा करना है। शाहपुर थाना क्षेत्र के सरस्वतीपुरम पादरी बाजार में किसान मित्र APCL नाम के संस्था ने सैकड़ों बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की। बैनर व पंपलेट पर बाकायदा प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर बेरोजगारों को रोजगार के नाम पर अवैध वसूली की गई और पिछले 3 माह से किसी भी प्रकार का मानदेय नहीं दिया गया, जिसकी शिकायत लेकर सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवक जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचे और वहां पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई करने की इस संबंध में मांग भी की। पकड़ने आएगा उसे फ्रॉड करने वाले। अरे फ्रॉडवा देखे भैया, जो मटक फंसा हुआ था, कितना लंबा हो गया। पकड़ने आएगा उसे फ्रॉड करने वाले। अरे फ्रॉडवा देखे भैया, जो मटक फंसा हुआ था, कितना लंबा हो गया। सब ऐसा ही जो करके भैया पैसा फेंक के बच जाते हैं। 1 लाख रुपए लोग 1,20,000 से ऊपर सबका। किसी के पास वो है क्या? किसी के पास फोटोकॉपी है जो नौकरी दिलवाने के नाम पे जो है इन लोगों से पैसा ले लिया जाता है लोगों से। सर, उस संबंध में हम लोग जो है कल पादरी बाजार थाने पर चौकी पर भी वहाँ से कांस्टेबल लोग आए थे, फिर हम लोग शाहपुर थाने में वहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन अपना दिए हैं और वहाँ एक्चुअली ये जितने भी लोग हैं वहाँ से भी मामले को दबाने का प्रयास किया जाए। कल से ही जो है कितने लोग आप जैसे हैं तो लगभग
नाम पे ये तो उन्होंने जमा किया अपने संस्था ये जमा करा हुआ पैसा जो अलग से लिया गया वो क्या कह रहे हैं ये लोग? सर इसके बाद कोई कॉल नहीं उठा रहे हैं लोग। भाई साइड से भैया मास्क लगा लीजिए मास्क लगा लीजिए नेट में उधर चले जाए उधर चले जाए। मोबाइल से थोड़ा उठाने के बाद सर हम लोग के मनी जमा कराई गई और सिक्योरिटी मनी जमा कराने के बाद हम लोग को सर फील्ड में भेज दिया गया। हम लोग फील्ड में कार्य करते हुए हम लोग को बताया गया कि ये जो है भारत सरकार की योजना है और जो है सरकारी काम है। आप लोग को किसानों से मिलना उनकी आय को बढ़ाने के लिए आप लोग को कार्य करना उनको बताना है हुआ तो हम लोग अपना काम करने लगे फील्ड में। हम लोग इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए ठगी के शिकार युवकों ने बताया बहुत गलत तरीके से फ्रॉड किया गया। कंपनी का जो नाम रजिस्ट्रेशन हुआ है वो नेट पे है और उस तरह से हम लोग देख के उस पर ऑनलाइन आवेदन किए। उसके बाद हम लोग के पास फ़ोन आया कि आप लोग का ट्रेनिंग है और 15,000 रुपया सिक्योरिटी मनी जमा किया जाएगा और हम लोग 2-3 दिन से ट्रेनिंग में कर रहे हैं और आज आने के बाद पता चला है कि कंपनी फ्रॉड है और 2-3 महीने से जो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसा नहीं दिया गया है। कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया गया? लमसम हमारे देखने से 200 से 300 लोगों को फ्रॉड किया गया है और जो 50 हमारी बैच थी वो ट्रेनिंग में भी थी। इसका ऑफिस कहाँ पे है? सरस्वतीपुरम गोरखपुर में ही है। तो कितने का फ्रॉड लग रहा है आपको? करोड़ों रुपए का ये फ्रॉड है और ये बहुत बड़ा ये मुख्यमंत्री का शहर है और इस शहर में अगर ऐसा फ्रॉड होता है तो नाक के नीचे ही जो है तो ये बहुत निंदनीय है। और हम लोग इसीलिए आए थे कि ये नेट पर भी है, ये मुख्यमंत्री का शहर है और ये किसान मित्र ये PCL ये बाकायदे पूरा रजिस्टर्ड दिखा रहा है और ये हम लोग के साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। PCL FPO में 3-4 महीने से पहले हम लोग नियुक्ति किए जो पेपर में भी और नेट पे भी इसका ऐड निकला हुआ था। हम लोगों ने नौकरी कोविड का समय था, सभी लोग बेरोजगार थे, हम लोग नौकरी की तलाश में थे। हम लोग को ये संस्था दिखी, सैलरी आकर्षक था तो हम लोग यहाँ आए, फॉर्म भरे, इंटरव्यू दिए तो हम लोगों से जमानत सिक्योरिटी के लिए जो है सिक्योरिटी के रूप में 18,000 जो जिले पे जो काम करेंगे और जो ब्लॉक में काम करेंगे उनसे 15,000 रुपये का सिक्योरिटी मनी जमा कराया गया। उसके अलावा भी अन्य लोगों ने तमाम पैसे ले लिए, धर उगा लिए, बेरोजगार थे, नौकरी के लालच में किसी ने 50,000 दिया, किसी ने 60,000 दिया, किसी ने 2-2 लाख रुपया तक दिया। उसके बाद फिर हम लोग को बताया गया 2-3 दिन की ट्रेनिंग दी गई, बताया गया कि आप लोग को किसानों के साथ मिलकर काम करना है, किसानों को लाभ पहुंचाना है। उसके लिए हम लोग को किसान सेवा केंद्र खुलवाने के लिए हम लोग को जिम्मेदारी दी गई जिसका शुल्क 1-1 हज़ार रुपया था। तो हम सभी लोगों ने वर्क किया और 1-1 हज़ार रुपया किसानों से जो है चाहे दुकानदारों से लेकर के उन्होंने कैसी वहाँ दे दिया किसान सेवा केंद्र और वो सारा पैसा संस्था के 2 अकाउंट है जो एक SBI में है जो संस्था के नाम पे है और एक अमित कश्यप के नाम पे जो कंपनी के GM है उनका HDFC में है, उनके खातों में सारे पैसा वो ट्रांसफ़र कर दिए गए, सारे पैसा जमा कर दिए। 3 माह से ऊपर हो गया काम करते हुए हम लोग जब भी वेतन की बात करते रहे हम लोग को तारीख पे तारीख दिया गया। उसी संबंध में हम लोग कल फिर GM सर से मिलने हम लोग आए थे ऑफिस पे कि सर हम लोग का वेतन दिया जाए, हम लोग 3 महीने से काम कर रहे हैं, बेरोजगार व्यक्ति हम लोग पैसे कहाँ से खर्च कर पाएंगे, कैसे हम लोग काम कर पाएंगे। तो वो नहीं आए, वो कह रहे हैं मिलने के लिए समय दे रहे थे। तो हमारे एक साथी जो ऑफिस के अंदर गए पूछने के लिए कि भाई GM सर कब तक आएंगे, हम लोग बैठे हुए, ठंड का मौसम, हम लोग को दूर से हम लोग को वापस घर भी जाना है। संवेदना एक नई सोच कार्यक्रम के तहत असहाय जरूरतमंद बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के साथ ही साथ बच्चों में जरूरत की चीज़ें शहर के संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा भेंट की जाएंगी। श्री कृष्ण सेवा संस्थान विगत 4 वर्षों से लगातार गरीब और ज़रूरतमंद असहाय बच्चों के लिए कार्य कर रहा है। ऐसे में बच्चों को लगातार उनकी सोच परिवर्तन के साथ ही समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है। इसी क्रम में 31 जनवरी दिन रविवार को शाम 5:30 बजे विजय चौक स्थित एक स्थानीय होटल में संस्था की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। अपने कार्यक्रम के बारे में हमारे सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए संस्था के प्रमुख सदस्य आलोक मिश्रा ने बताया तो कि एक संस्था श्री साईं कृष्ण सेवा संस्थान जो कि गरीब बच्चों के लिए सहायता कर रही है, इस मुहिम में आप सभी का योगदान चाहते हैं, जो कि 31 जैन को रविवार का दिन ब्लैक हॉर्स होटल में विजय चौक पे जो है वहाँ पे हम लोग गरीब बच्चों को ज़रूरतमंद उनकी ज़रूरत की चीज़ें दे रहे हैं और उनके चेहरे पे थोड़ी सी खुशी देखना चाहते हैं। तो उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुआ है और आप सबसे सादर निवेदन है कि आप लोग वहाँ पे अपनी उपस्थिति दें और बच्चों का प्रोत्साहन करें। बहुत बहुत आभार आप लोगों का।
अच्छा, इसमें हमारे उस दिन मुख्य अतिथि श्री रामनाथ निषाद जी हैं और श्री शमशाद आलम जी हैं और 12-15 बच्चों को हम लोग उनके हाथों ज़रूरत की सारी चीज़ें मुहैया कराएंगे। कपड़े हैं, शूज़ हैं, कॉपी किताब हैं, बैग हैं और भी जो उनके खाने पीने का है। तो ये हम लोग की एक कोशिश है और इस कोशिश में आप लोग का साथ चाहिए। तो दिन भर के इस बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और घरों में सुरक्षित रहकर देखते रहे श्रीवन चैनल। साईं प्रणाम।